आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अलियाबाद रिंग रोड के पास हुन्नीकेरी गांव के 50 वर्षीय व्यक्ति की कर दी गई हत्या। अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से वार करके की हत्या। जिला प्रशासन बीदर और अन्य संगठनों द्वारा बीदर में मनाई गई डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती, निकाला गया जुलूस। ग्राम सुधार संघर्ष समिति बगदल शाखा की ओर से पीडीओ के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। कलबुर्गी के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। वक्फ बिल पास होने के बाद कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज। भाजपा नेता ने दिल्ली में लगवाए होर्डिंग, लिखा राहुल गांधी जी तेलंगाना में हमारे जंगल काटना बंद करें। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के हुन्नीकेरी गांव के 50 वर्षीय व्यक्ति वैजनाथ दत्तात्रेय पाटिल की शुक्रवार की दोपहर को अलियाबाद रिंग रोड के पास एसके ढाबा के समीप चाकू मार कर हत्या कर दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने वैजनाथ दत्तात्रेय पाटिल के सिर और पेट पर चाकू से वार किया और भाग गया। पुलिस ने बताया कि हत्या का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए ब्रिम्स भेज दिया गया है। इस संबंध में न्यू सिटी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और अन्य समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिला प्रशासन बीदर, जिला पंचायत बीदर, नगर सभा बीदर, कन्नड़ और संस्कृति विभाग बीदर और समाज कल्याण विभाग बीदर द्वारा डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जुलूस रथ की शुरुआत जिला कलेक्टर कार्यालय से की गई। जुलूस शिवाजी सर्कल, भगत सिंह सर्कल, बसवेश्वर सर्कल से डॉक्टर बाबू जगजीवन राम सर्कल तक पहुंचा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले, समाज कल्याण विभाग अधिकारी श्रीमती सिंधु मैडम, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के अधिकारी सिद्धराम शिंदे, मादिगा समाज के नेता राजू काड़ियाल, चंद्रकांत हिप्पलगांव, रमेश डोने, अभिकाले, स्वामीदास कैंपेनूर और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और अन्य समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ग्राम सुधार संघर्ष समिति बगदल शाख की ओर से बीदर तालुके के बगदल ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास के वितरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अन्याय और भेदभाव के विरोध में माननीय नायब तहसीलदार द्वारा पीडीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस अवसर पर ग्राम सुधार संघर्ष समिति के राजकुमार बगदलकर एवं जेडीएचएस युवा नेता शिवराज कदगी ने संबोधित किया। इस अवसर पर मादिगा दंडोरा होराटा समिति दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के महासचिव प्रकाश एस हालहलीकर, सिद्धराम बगदल एवं महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और अन्य समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शनिवार सुबह गुलबर्गा के जेवर्गी तालुका के सोना क्रॉस के पास एक मिनी बस ने खड़ी लारी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 11 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक बस में बागलकोट से गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह जा रहे थे। मृतकों की पहचान महबूब गद्दानकेरी 52 वर्षीय, वाजिद महबूब 2 वर्षीय, महबूबी उस्मान साहब 53 वर्षीय, प्रियंका मंजुनाथ 13 वर्षीय और महबूब उस्मान साहब 29 वर्षीय के रूप में हुई है। वे बागलकोट के तेंगिनकाई लेआउट के निवासी थे। घायल यात्रियों को कलबुर्गी के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नलेगी के पीएसआई चिदानंद सौदान ने बताया कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। जिला पुलिस अधीक्षक अद्दूर श्रीनिवासलू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनवर, उप पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर, सीपीआई राजेश नदाफ ने घटनास्थल का दौरा किया। नेलगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे समाचार। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार AS पोन्नन्ना ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ता विनय सोमैया की मौत की जांच करेगी और उन्होंने पार्टी पर जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। सोमैया की मौत पर दुख जताते हुए पोन्नन्ना ने कहा, पार्टी चाहे जो भी हो, एक जीवन चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनके परिवार के साथ हूं, लेकिन भाजपा मौत पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। पोन्नन्ना ने कहा कि फरवरी में अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सोमैया सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विराजपेट विधायक ने कहा, FIR पर तुरंत अग्रिम जमानत दे दी गई थी, FIR पर तुरंत रोक लगा दी गई थी। उनमें से किसी ने एक दिन भी जेल में नहीं बिताया। अदालत की रोक आज भी जारी है। ये कैसा अपमान था, मैं इसमें कैसे शामिल हूं? मैं सोमैया को नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर ने सरकार से कोडागू के भाजपा कार्यकर्ता विनय सोमैया की आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेने और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। शुक्रवार को कस्बे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विनय सोमैया इतने कमजोर नहीं थे कि अपनी जान ले लें। विजेंदर ने कहा, राजनीतिक दबाव के कारण उनके द्वारा ये कदम उठाए जाने की संभावना है, इसलिए सरकार को गहन जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी कारण के FIR दर्ज की जा रही है। ये सही नहीं है, ऐसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लेने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम समाज की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मांग की गई कि अगर केंद्र सरकार को मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र है तो मुस्लिम समाज को लेकर जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करें। मुस्लिम समाज को 10% शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दे, मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाए, ऐसे अनेक कार्य करते हुए मुस्लिम समुदाय का भला करें। सिर्फ अडानी अंबानी का भला करने के लिए ऐसा बिल बनाया गया है, ऐसा आरोप इस समय किया गया। इस मौके पर एडवोकेट लारा शेख, AIMIM जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अली अपनी बात रखी, गुस्से का इजहार किया। जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह आंदोलन करते रहने का इशारा दिया और इस मौके पर लातूर की बहुत सारी सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। लातूर से नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और अन्य समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो चुका है, अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। महामहिम की मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। हालांकि वक्फ बिल पास होने के बाद भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद सहित भारत के कई शहरों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ बिल का समर्थन करने वाले नेताओं के पुतले फूंके। वक्फ बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भारी प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ राष्ट्रीय ध्वज लहराते वक्फ बिल के विरोध के पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई विरोध प्रदर्शन वक्फ संरक्षण के लिए संयुक्त मंच द्वारा आयोजित किए गए थे। गुजरात के अहमदाबाद से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद में हो रहे प्रदर्शन के वीडियो में पुलिस सड़क पर बैठे बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने की कोशिश करती नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर भाजपा नेता
तजिंदर बग्गा द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स देखे जा सकते हैं। इन पर नारा लिखा है, राहुल गांधी जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। ये नारा हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गच्चीबौली गांव में हरित क्षेत्र को हटाने के मुद्दे से संबंधित है। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ वन भूमि में पेड़ों की कटाई न करने का आदेश दिया है। और वक्त है और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इसे लेकर अभी देश में बवाल मचा ही था कि केरल से बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर एक खुशखबरी आ गई है। बिल पास होने के कुछ घंटों बाद बीजेपी की केरल यूनिट के नेताओं ने मुनम्बम का दौरा किया। यहाँ 400 एकड़ जमीन राज्य में वक्फ विवाद के केंद्र में है। बिल पास होने के कुछ घंटों के बाद यहाँ 50 लोग पार्टी में शामिल हो गए। नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका असर उत्तर भारत में भी दिखा। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप के कारण अभी तक जान माल का किसी प्रकार का नुकसान होने की खबर नहीं मिली है। नेपाल में बीते 28 फरवरी तड़के सुबह रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका असर बिहार में भी महसूस किया गया था। साथ ही उसी दिन पाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अलियाबाद रिंग रोड के पास हुन्नीकेरी गांव के 50 वर्षीय व्यक्ति की कर दी गई हत्या। अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से वार करके की हत्या। जिला प्रशासन बीदर और अन्य संगठनों द्वारा बीदर में मनाई गई डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती। निकाला गया जुलूस। ग्राम सुधार संघर्ष समिति बगदल शाखा की ओर से पीडीओ के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। कलबुर्गी के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। वक्फ बिल पास होने के बाद कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज। भाजपा नेता ने दिल्ली में लगवाए होर्डिंग, लिखा, राहुल गांधी जी तेलंगाना में हमारे जंगल काटना बंद करें। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।